अब आप देखोगे जब आर्थिक में सुधारों की बात की जा रही है तो उसमें अब लोग तर्क करना स्टार्ट किए। तो हम लोग फोकस करें आर्थिक सुधारों के पक्ष में तर्क, जितने लोग उतनी बातें नहीं जी। तो आर्थिक नियोजन के पहले 4 दशकों की अवधि 1950 से देखो आ गया ना जी 1990 में भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक नियंत्रित थी ना। तो क्या बोला जा रहा है कि ये 50 से 90 में भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक नियंत्रित थी। पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य भारी और मौलिक उद्योगों को स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विकास, आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, व्यूरचना, राष्ट्रीयकरण एवं राज्य हस्तक्षेप शासन प्रणाली पर केंद्रित थे। नहीं तो आप देखो अत्यधिक, तो यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? अत्यधिक नियंत्रित थी। तो जो भी पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में 1951 से स्टार्ट हुए लाने पर, तो उस पर मेन फोकस क्या किया जाने लगा, क्या किया जाने लगा? तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? तो भारी तथा मौलिक उद्योगों को स्थापित करना, हाँ या ना? हाँ। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना, आयात प्रतिस्थापन, व्यूरचना पर फोकस करने का काम किया जाने लगा। व्यूरचना समझ में आ रहा है? मतलब रणनीति, एक तरह का स्ट्रैटेजी, जिसके अंतर्गत जिसको लागू करके, जिसको हम लोग प्रयोग करके अपने आर्थिक सुधार कर सकते हैं। यद्यपि एक और इसमें सेल जान रहे ना जी, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी जान रहे हो ना, ऑयल नेचुरल एंड गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। भेल, ठीक है, इत्यादि जैसे कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को स्थापित करने में सहायता की, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सेल, ओएनजीसी, भेल इत्यादि जो भी उद्योग थे इसको स्थापित करने में सहायता की गई। किंतु दूसरी ओर इसने निजी क्षेत्र या निजी व्यावसायिक योजनाओं की वृद्धि को प्रतिबंधित किया। याद रखिए, दूसरी ओर इसने निजी क्षेत्र में निजी, ठीक है, व्यापारिक योजना की वृद्धि को क्या कर दिया? यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया। तो प्रतिबंधित बोले तो मनाही, तो मनाही किस पर कर दिया गया? तो निजी क्षेत्र हो या निजी मतलब प्राइवेट, तो यहाँ जो भी इसका व्यवसायिक योजना था उसकी वृद्धि को रोक लगा दिया। और नौकरशाही प्रेरित भ्रष्टाचार रुग्ण, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बिगड़ते हुए व्यापार से 1990 के दशक में आर्थिक एवं वित्तीय संकट उत्पन्न हो गए। हम बार बार बता रहे 1900 के बाद बोले तो 1991 नहीं। तो आप देखोगे कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, बता सकते हैं इसका हेड ऑफिस कहाँ है? बताइए। हाँ चलो कोई बात, बताइए, कमेंट कीजिए। तो अब भारत, और ये टॉपिक सब पढ़ाने वाले हैं, ये सारे टॉपिक जो है IMF या वर्ल्ड बैंक, ये सब जो भी है, ये आप लोगों को नए बोले तो आर्थिक सुधार के अंतर्गत पढ़ाने वाले, ठीक है। तो अब क्या है, IMF में विदेशी विनिमय उधार लेना पड़ा, उसके द्वारा देखिए, तो भारत को किससे उधार लेना पड़ा? IMF से। तो IMF वैसी ही संस्था है जो अगर किसी भी देश को, अगर देखा हम लोगों को जरूरत पड़े, हम पर्सनली को लोगों को जरूरत पड़े तो IMF से ले सकते हैं कि नहीं? बोले जी।
आरबीआई से ले सकते हैं कि नहीं? आरबीआई से ले सकते हैं कि नहीं? नहीं, वर्ल्ड बैंक है देशों के लिए, आरबीआई है बैंकों के लिए, और जो अदर बैंक होते हैं वो होते हैं हम जैसे कस्टमरों के। ठीक है, तो कहा जा रहा कि मुद्रा कोष से विदेशी विनिमय उधार लेना पड़ा, इसके द्वारा लगाई गई, ठीक है, विस्तीर्णीकरण एवं संरचनात्मक स्थिरता कार्यक्रम, व्यापार संबंधी रुकावट में कमी, मौद्रिक राजकोषीय नीतियों में संशोधन, बाजार के लिए सक्रिय भूमिका, मतलब एक्टिव भूमिका होनी चाहिए, तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण जैसी शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, और नए आर्थिक सुधार के 3 मूल तत्व, तो 3 मूल तत्व कौन है? एलपीजी गैस, एलपीजी गैस बोल के याद रखिए, मतलब एल लेवलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, पी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और जी ग्लोबलाइजेशन बोले तो वैश्वीकरण। तो क्या आप देखोगे, क्या उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, क्या इसको एक तरह का व्यू रचना कर सकते हैं कि नहीं? एक तरह का रणनीति कर सकते हैं कि नहीं? क्या चीज़ का? तो आर्थिक सुधारों में करने के लिए जो स्टेप उठा रहे हैं, उस स्टेप, उस व्यू रचना, उस स्ट्रैटेजी को क्या नाम दिया गया? तो व्यू रचना। किसको नाम दिया गया? व्यू रचना किसको दिया गया? ठीक है, एलपीजी को व्यू रचना नाम किसको दिया गया? ठीक है, तो व्यू रचना बोले तो एलपीजी। नेक्स्ट,